अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की सिंगल निडल लॉक स्टिच की मशीन है। आज इस मशीन का मैं आपको सिलाई साफ़ करके दिखाऊंगा और इसका कटिंग सही नहीं हो रहा है तो ये किस तरीके से सही करेंगे, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जैसे मैं ये मशीन चलाता हूँ तो जब कटिंग हो रहा है, कटिंग होने के बाद ये धागा आपको दिख रहा होगा कि ये कितना थोड़ा सा छोड़ रहा है बिल्कुल यहाँ पे। इसको मैं खींच के फिर दोबारा ऐसे लंबा कर लेता हूँ थोड़ा सा और फिर दोबारा इसको ऐसे चलाते हैं। जैसे ही मैं कटिंग करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा कि ये धागा बिल्कुल छोटा सा छोड़ रहा है। अगर हम दोबारा चलाएंगे तो धागा निडल से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा मसला इसके अंदर ये है कि अगर हम कंट्रास्ट धागा सी रहे हैं तो ये आपको नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये दाना आ रहा है इसके अंदर। दोस्तों ये दोनों मसला मैं हल करके बताऊँगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मसला किस तरीके से हल किया जाता है। इसको दोबारा आपको चला के दिखाते हैं। धागे को हमने खींच लेना है थोड़ा सा आगे और बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो इसका ये सारी चीज़ें सही काम कर रहा है बिल्कुल। ये टेंशन पोस्ट भी आपको खुलता हुआ दिखेगा जब कटिंग हो रहा है। जब मैं इसको चलाता हूँ और कटिंग करता हूँ इससे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये टेंशन पोस्ट भी सही खुल रहा है और ये धागा बिल्कुल देखिए जड़ से बाहर निकाल दिया ये। तो ये मसला किस तरीके से हल करेंगे, आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। दोस्तों ये जैसे मेरे हाथ में ये निडल है और ये शटल है। अब ये शटल का जो ये नोक है, अगर इस नोक को हम ऐसे बिल्कुल करीब से गुजारेंगे, जैसे कि ये निडल के सुराख है ये, और सुराख से अगर हमने बिल्कुल मामूली सा ऊपर से गुजार दिया इसको, जब हम टाइमिंग बांधते हैं तो अगर हमने इसको मामूली सा ऊपर करके गुजार दिया तो तब भी ये मसला आता है, दाना आता है। क्योंकि शटल जब ऐसे टाइमिंग बांधेंगे तो जब हम इसको नक्के पे लेके जाएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ तो इसका शटल का पोजीशन जो होगा वो पीछे की तरफ आएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको सेंटर में बांध देंगे, जो ये कट का हिस्सा आपको दिख रहा है, इस कट के हम सेंटर से बांध देंगे यहाँ से। निडल बार का हाइट अपने जगह पे रहेगा। निडल बार का हाइट जो होता है वो भी अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पे रखना है आपने। और इसको हमने ऐसे सेंटर से बांध देना है। तो जब हम सेंटर से बांधेंगे तो इसका पोजीशन थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। जब पोजीशन आगे की तरफ जाएगा और कटोरी इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन फिंगर के साथ खड़ा रहता है, तो जब ऐसे ये एक राउंड लेके जब ऐसे वापसी ऐसे अपनी जगह पे आएगा इसका नोक, तो ये एक टाका मार लेता है इतने देर में। तो उससे क्या होता है, यहाँ से इस जगह से धागा रिलीज़ होगा। जो धागा शटल के अंदर घूमेगा, घूम के इस जगह से बाहर निकलेगा, तो ये यहाँ से रिलीज़ होगा। जब हम टाइमिंग नक्के से बांध देंगे तो ये देर से रिलीज़ करेगा। इसका जो चक्कर है ये देर से पूरा होगा, क्योंकि इसका जो ये चक्कर है ये फीड केम के हिसाब से, जो मशीन का बैक कवर खोल के जो हम फीड केम बांधते हैं लॉक की टाइमिंग और निडल की टाइमिंग, उसके हिसाब से इसका चक्कर पूरा होना चाहिए। अगर ये पूरा नहीं होगा तो कभी दाना दे देगा, कभी सिलाई साफ़ नहीं आएगा। तो हमने जब भी बांधना है इसको, हमने सेंटर से बांधना है, निडल के सेंटर से बांधना है इसको। कटोरी को हम साइड में करते हैं, फिर दोबारा आपको दिखाते हैं कि हमने इसको सेंटर से बांधना है। ये जो कट बना हुआ है निडल के सुराख के ऊपर वाले हिस्से से और यहाँ तक का जो ये कट बना हुआ है, इसके सेंटर में बांधना है हमने टाइमिंग। तो उससे ये हो गई, ये स्टैंडर्ड टाइमिंग बन जाएगा और स्टैंडर्ड टाइमिंग हर कपड़े पे चल जाता है। अब हमने क्या देखना है, निडल बार का हाइट देखना है कि जब निडल बार हमारा बिल्कुल नीचे आएगा, जब निडल हमारा बिल्कुल नीचे आएगा तो इस कटोरी के अंदर से निडल दिखेगा। जो ये कटोरी है हमारा, इसके अंदर से निडल दिखेगा। तो इसके अंदर से ये हमें आधा सुराख दिखना चाहिए इस तरीके से, यहाँ से ये इतना दिखना चाहिए। ये पूरा ऐसे नहीं दिखना चाहिए। पूरा दिखेगा तो टाइमिंग हमें पीछे से यानी कि रिवर्स करके बांधना पड़ेगा, तब टाइमिंग आएगा। और अगर ये ऊपर रहेगा तो बहुत ज़्यादा एडवांस करके टाइमिंग बांधना पड़ेगा ऊपर, यानी कि शटल बहुत ज़्यादा आगे जाएगा तो तब भी वो टाइमिंग सही नहीं होता, फंदा सही फूलेगा नहीं। क्योंकि जब इसका फंदा सही फूलेगा तभी जाके शटल का नोक जो है उस धागे को पकड़ेगा। तो फंदा इसका जब भी सही, जो फूलने वाला फंदे का जगह है इसका, वो हमें आधा सुराख दिखना चाहिए, आधा सुराख से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। ये इसका निडल बार के हाइट का सेटिंग होता है। दोस्तों इसका ये बूट वगैरह हटाते हैं यहाँ से, निडल प्लेट बूट और फिट होग यहाँ से खुल के निकालते हैं बाहर। फिर हम इसकी टाइमिंग चेक करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वैसा है या नहीं। दोस्तों अभी जैसा दिख रहा है हमें कि इसका जो टाइमिंग है ये सेंटर से नहीं है, हल्का सा नीचे से है। तो इसको हम इसका 3 स्क्रू खोल के इसकी टाइमिंग को हम थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। इसके ये तीनों स्क्रू को हमने ऐसे लूज़ कर लेना है। ये हमने इसका तीनों स्क्रू को लूज़ कर लेना, एक को हल्का सा टाइट रहने देना और फिर हम इसका टाइमिंग बांधेंगे। अभी जब मैंने लूज़ किया है तो हल्का सा सरक के ये आगे की तरफ गया है खुद से, तो अभी इसके अंदर हल्का सा ये गैप है, ये गैप हम ख़त्म करेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे इसका गैप चेक कर लेंगे ऐसे। ये हमने निडल ऐसे दबा के देख लेना है। अभी इसके अंदर आपको गैप दिख रहा होगा, इसके गैप को हम ख़त्म करेंगे। शटल को थोड़ा सा आगे करेंगे। ये हमने शटल को इधर से आगे किया और फिर दोबारा इधर से निडल को दबा के चेक कर देंगे। तो अभी हमने टाइमिंग को सेंटर से कर दिया है। अगर आपने नक्के से बिल्कुल टाइमिंग बांधना है तो आप बहुत ज़्यादा कोई मोटा पतला कपड़ा सी रहे हैं तभी जाके आप बांधा करें।
अगर आप नॉर्मल कपड़ा सी रहे हैं 2 फैब्रिक या 3 फैब्रिक, तो आपने इस तरीके से सेंटर में टाइमिंग बांधना है। अब इसी जगह पे हमने इसके सारे स्क्रू को टाइट कर लेना है। ये हमने शटल के 3 स्क्रू जो है, तीनों को अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों सिंपल 2 स्क्रू पे इसका फिडोक लगा लेंगे और इसको हम चला के पहले चेक करेंगे। अगर फिर भी मशीन सही नहीं हुआ तो फिर इसके आगे देखेंगे हम लोग कौन से पुर्जे की टाइमिंग हमने बांधनी है। फिलहाल अभी इसको हम सेट करते हैं, निडल प्लेट वगैरह लगा के, बोल्ट वगैरह लगा के रेडी करते हैं। दोस्तों मशीन को अब हम चला लेते हैं। कपड़ा वही है हमारे पास जिसमें दाना आ रहा था, तो हमने धागा वागा लगा के, बोल्ट वगैरह लगा के मशीन को रेडी कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसको ऐसे चला लेते हैं। दोस्तों अभी इसका हम सिलाई चेक करेंगे। दोस्तों ये अभी बिल्कुल साफ़ सिलाई निकाल रहा है और पहले इस किस्म का दाने वाला सिलाई निकल रहा था इसके अंदर। ये आपको जगह जगह पे दिख रहा होगा, इस जगह पे दाना आ रहा था। दाना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही दाना था, लेकिन हमने किस तरीके से सही किया ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर आप सही करेंगे मशीन, तो जब हम धागा टाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम धागा टाइट कर देंगे तो धागा टूटने लगता है। तो हमने धागे को नॉर्मल टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। नॉर्मल टाइट रखेंगे तो 5000 की स्पीड पे धागा तोड़ेगा नहीं, धागा जलेगा नहीं और बिल्कुल सही चलेगा। दोबारा चला के देखते हैं। दोस्तों ये हमने दोबारा भी चलाया और ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सिलाई आ रहा है और धागा भी आप देख रहे होंगे कि इतना लंबा लंबा छूट रहा है। तो जो ये धागा छोटा काट रहा होता है, इसका जो मकसद हो यही होता है कि अगर आपकी मशीन का टाइमिंग सही नहीं होगा तब भी ये धागा छोटा काटेगा। अगर आपके कटिंग केम का टाइमिंग सही नहीं होगा तब भी ये छोटा धागा काटेगा। और अगर आपका टेंशन पोस्ट का सेटिंग सही नहीं होगा, टेंशन पोस्ट भी बहुत अहम है, अगर ये सही नहीं सेट का काम करेगा तो तब भी आपका धागा छोटा कटेगा। तो हमारा जो टाइमिंग का मसला था उसकी वजह कर दाना भी आ रहा था और धागा भी छोटा काट रहा था, तब ये बिल्कुल सही फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।